नमस्कार, मैं जीएस डॉक्टर प्रहलाद दास। साथियों, ऐसी घटना हमने सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, मैगजीन में पढ़ते थे, कहानियों में सुना करते थे, न्यूज़ में देखते थे। ऐसी घटना किसी और देश में ना हो, ऐसी हादसा किसी और कंट्री में ना हो, हमारे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, पर ऐसी घटना हमारे देश में हुआ, हमारे लोगों के साथ हुआ, हमारे आंखों के सामने हुआ। ये घटना बहुत ही रेयर है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत दुखद भरी है, बहुत दर्दनाक है। सच ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इसको बयां करना मुश्किल है। कल यानी 12 जून 2025 1:38 पर उड़ान भरती है लंदन के लिए, और फ्लाइट हमारे एयर इंडिया, जो कि एयर इंडिया को भारत का सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, और उसी में यह हादसा हो जाता है। जब ये उड़ान भरता है 1:38 पर, और 1:40 के बीच ही ये हादसा हो जाता है, बस 2 मिनट के अंदर। और जहाँ ये घटना हुआ है, ये घटना सिर्फ हमारे एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर नज़दीक ही हुआ है। ये जब घटना हुआ, ये बस हवा में उड़ने के बाद ही 626 किलोमीटर जब ऊपर गया, तभी ये उनको एहसास पायलट को हो गया था कि ये गिरने वाला है, और तभी इमरजेंसी के लिए गुहार भी लगाया, पर कुछ जवाब नहीं मिला। और ये जाकर मेघानी नगर विजय कॉलेज हॉस्टल में ये हादसा हो जाता है, ये गिर जाता है। फ्लाइट में कुल 242 लोग थे, और 242 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही है जो जिंदा बचे, बाकी किसी का कोई नामो निशान नहीं, उनका चेहरा पहचानना मुश्किल होता है। जल चुके हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, पुर्जे बिखर चुके हैं। जिस इस हॉस्टल में गिरे हैं, वहाँ की हालत बद से बदतर है। कहना बहुत मुश्किल है, बयां करना बहुत मुश्किल है। ये घटना बस ये हादसा है, या फिर इसके पीछे कुछ साजिश है, या फिर एयरक्राफ्ट की कंपनियों का कुछ लापरवाही है। आपको नहीं लगता ये कुछ लापरवाही की कारण होगा? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। जब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा था, उसमें से एक पैसेंजर का एक वीडियो सामने आया है। उस पैसेंजर के वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि उसमें उस फ्लाइट में जो एसी होता है, एसी कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ जो बटन होता है, उस बटन से एसी कंट्रोल नहीं होता है, लाइट कंट्रोल नहीं होता है। आप सोच सकते हैं, अगर एसी और लाइट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या नहीं हो रहे हैं, इतना लापरवाही है, तो फिर इंजन का क्या हो रहा होगा? इंजन के साथ क्या लापरवाही होगा? और हम लोग सभी जानते हैं, एक फ्लाइट में 2 इंजन होता है, और 2 ही इंजन एक साथ फेल हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। और जब गुहार लगाया, पायलट ने जब गुहार लगाया, तब उसके बाद भी कुछ जवाब नहीं मिला। शायद अगर जवाब मिल गया होता, ये 242 लोग और हॉस्पिटल में भी जितने लोग मरे हैं, शायद बच चुके होते। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता क्या, इसको पास ही एक नदी है, साबरमती नदी, उसमें गिराकर या फिर उसमें ले जाकर उसमें उसी तरह से अगर वहाँ लैंड कर दिया जाए, तो लोगों का जान बच सकता था। इसके जिम्मेदार कौन? ये जो हादसा हुआ, इस हादसे में जो 242 लोग जिनमें सवार थे, उनमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर थे, केबिन क्रू थे। उस 10 केबिन क्रू में से 2 केबिन क्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। आज उस घर का
जो हाल है न्यूज़ में निकल रहा है वो ऐसा दिखा रहे हैं बस आपको आंखों में पानी भरने के लिए काफ़ी है। बहुत ही दर्दनाक है। और इसमें सवार हमारे गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपानी भी थे, जो लंदन जा रहे थे अपनी फैमिली से मिलने, अपनी पत्नी से मिलने। वो 6 महीने से उनकी पत्नी से नहीं मिल पा रहे थे, वो मिलने के लिए जा रहे थे। कुछ ऐसे भी फैमिली थे जो यहाँ से नौकरी रिज़ाइन करके लंदन जाके शिफ्ट होना चाहते थे। पति पत्नी और साथ में 3 बच्चे, वो सब यहाँ से चले गए और लंदन तक उनका यात्रा नहीं हुई। इसका कारण क्या है? इसकी गलती का सज़ा कौन भुगतेगा? जो चले गए वो तो चले गए, क्या इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो इसका कोई पनिशमेंट मिलेगा उनको? ये बस हम लोग कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बस आगे जाके इसका क्या होगा, इसका क्या समाधान निकलेगा। ये सुनने को आया है कि ये जो एयर इंडिया 787 जो फ्लाइट रहा है ये 3 महीने के लिए बैन भी कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि 3 महीने का बैन हटा दिया गया और इसको फिर से चालू कर दिया। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये सिर्फ 11 साल पुराना, 11 साल पुराना यानी लगभग नया ही कह सकते हैं। फिर भी ऐसा हुआ। ये जो चला रहे थे, इस फ्लाइट को जो चला रहे थे उसमें जो कैप्टन थे वो कैप्टन आम कैप्टन नहीं थे, वो आम पायलट नहीं थे। वो 9000 किलोमीटर चलाने का एक्सपीरियंस था उनमें। उनका नाम था सुमित सबरवाल। वो पायलट को ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। वो खुद चलाते हुए भी ये इसको रोक नहीं पाया। ये बयां करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इसमें जो फ्यूल था, शायद इतना जो बड़ा हादसा हुआ है थोड़ा इससे कम ही हुआ होता। इसमें 1,26,000 लीटर फ्यूल थे, बहुत हाई क्वालिटी के। जो गिरा है उनके बाद जो धुआं हुआ है बस काला ही काला, बस काला ही काला। सामने जहाँ गिरा है उसके नज़दीक अगल बगल में जो कारें थे, गाड़ियाँ थी, वो जल रही। सर्वनाश, सिर्फ सर्वनाश ही। जहाँ देखो सिर्फ डेड बॉडी। पर उनमें एक व्यक्ति जो जीवित बचे हैं, उनका कहना था कि मैं कैसे निकला, मैं कैसे बच गया, मुझे कुछ नहीं पता। उनका सीट नंबर था 11A। वो विंडो के करीब होता है। शायद किसी तरह से वो तोड़ के बाहर आ गया हो या फिर किस तरह से वो बच गया हो। सुनने में ये भी आ रहा था कि इस केबिन क्रू में एक केबिन क्रू थी, वो 10 मिनट लेट हो गए थे। इस फ्लाइट में उनका ड्यूटी था। 10 मिनट लेट होने के बाद वो उसमें नहीं जा पाए। बस हम लोग ये कह सकते हैं क्या, अगर ईश्वर आपको बचाना चाहता है तो कोई नहीं आपको मार सकता। अगर आपको ईश्वर मारना चाहते हैं, प्रकृति आपको मारना चाहते तो कोई नहीं बचा सकता। एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, राख हो साके सही या मार सकता। कुछ सवाल आप लोगों को ये छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? ये लापरवाही या फिर हादसा, या सोची समझी साजिश, या फिर विदेशियों का इसमें कोई प्लानिंग, षड्यंत्र? बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जवाब अगर मिले तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर जवाब हमें मिले तो अगली बार वीडियो और धन्यवाद।